भारी बारिश के बाद तन्नौर नदी में आई बाढ़ में डूबकर एक तेंदुए की मौत हो गई, जिसका शव बाढ़ में बहता हुआ एक पेड़ में आकर अटक गया। मृत तेंदुए के गले में तार का फंदा था। परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम गोहारा के ग्रामीणों ने ये शव देखा तो इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन परिक्षेत्र अधिकारियों ने पहुंचकर तेंदुए के शव का अंतिम संस्कार किया। इस घटना के बाद वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 21 सितंबर की सुबह ग्राम गोहारा के ग्रामीणों ने घटना की सूचना दी, जिसमें तन्नौर नदी के किनारे एक मृत तेंदुआ पेड़ की शाखा में बाढ़ में बहकर आकर फंसा हुआ है, ऐसी सूचना दी। सूचना पाकर वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौका स्थल पर पहुंचे। 20 सितंबर को तन्नौर नदी में आई बाढ़ के बाद मृत तेंदुआ अन्य क्षेत्र से पानी में बहकर मौका स्थल पर कहुआ के वृक्ष और बेलों में फंसा हुआ पाया गया, जिसके गले में पहले से ही तार का फंदा लगा हुआ था, जो तेंदुए के मौत का कारण हो सकता है। वन मंडल अधिकारी उत्तर बालाघाट, सामान्य एवं उप वन मंडल अधिकारी परिक्षेत्र एवं अन्य वन अमले की उपस्थिति में शव को जलाकर खाक होने तक नष्ट किया गया। जानकारी में सामने आया कि पश्चिम बैहर सामान्य परिक्षेत्र के अंतर्गत गोहारा से शेरपार मार्ग पर नदी की बाढ़ में एक तेंदुआ पेड़ में आकर फंसा हुआ था। तेंदुए के गले में फंदे से वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। जंगलों में अब भी वन्य प्राणियों का शिकार हो रहा है, जिस पर रोक लगाने में वन विभाग के नाकाम होने का प्रमाण इस घटना ने दे दिया है। ग्रामीण युवक भूमेश्वर ठाकरे ने बताया कि सुबह वो नदी की तरफ पहुंचे तो मृत तेंदुआ दिखाई दिया, जिसके गले में तार लटका था, जो कहीं से पानी में बहकर आया था और पेड़ की टहनियों में उसका शव लटका था। ये हम लोग सुबह टाइम इधर घूमने आए थे और बैरल लेके भी आए थे, तो बदबू मार रहा था, देखने गए तो दिखा। अब समझ में नहीं आया क्या चीज़ था, लेकिन गए थे पास में, देखे, फोटो लिए, बस हो गया और व्हाट्सएप में सेंड किए थे। अच्छा, तो उस पर कुछ बाल वगैरह कुछ नजर आए? नहीं, बाल वाल कुछ नहीं था, बस गले पे तार लटका हुआ था। गले पे तार लटका हुआ था? हाँ। अच्छा, उस पर नाखून वगैरह, दांत कुछ नजर आ रहे? नहीं, उतने तो कुछ नहीं देखे हम लोग। सिर्फ तार लगा हुआ था? हाँ। क्या लग रहा था, फंदा लगा हुआ था गले पे? हाँ, फंदा था गले पे। चलिए, तो ये क्या पानी में बह के आया था, क्या था? हाँ, पानी में बह के आया था शायद, ऐसा लग रहा था। और पेड़ की टहनियों में लटका हुआ था? हाँ। वन परिक्षेत्र अधिकारी शशांक वर्मा ने बताया कि सूचना पाकर अमला मौके पर पहुंचा था। 2-3 दिन पुराना शव प्रतीत हो रहा है, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया है। शव परीक्षण रिपोर्ट आने पर ही कारणों का पता चल सकेगा। सर, ये जो तेंदुआ मृत पाया गया है आज, कैसा क्या मामला है इसका? यहाँ पे सुबह ग्रामीणों द्वारा जानकारी दी गई थी कि गोहारा ग्राम से जो लगा हुआ गाड़ा घाट है तन्नौर नदी का, वहाँ पे एक तेंदुआ मृत मिला हुआ है। तो स्टाफ के द्वारा, हमारे द्वारा जाके देखा गया, तो वहाँ झाड़ियों में एक बेला में मृत तेंदुआ फंसा हुआ मिला, जिसका वेटनरी सर्जन, 2 वेटनरी सर्जन बुलाकर अधिकारियों को, हमारे डीएफओ साहब और रेडियो साहब के समक्ष उसका पोस्टमार्टम कराया गया और फिर वहाँ पर उसका अंतिम संस्कार है। सर, कितना पुराना लग रहा था सर? ऐसे सर्जन द्वारा बताया गया कि 3-4 दिन पुराना शव हो सकता है, पर 100% वो जब परीक्षण हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। सर, कैसे क्या मौत हुई होगी, क्या संभावना जताई जाती है? इसके बारे में अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकते। जब पूरा परीक्षण होने के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आ जाएगी तभी पता चलेगा कि कैसा मौत हुआ। ठीक है। वनग्रामों में समस्याओं से जूझते ग्रामीणों की परेशानियों से अवगत कराने के लिए मंगलवार को बैहर क्षेत्र के जैतपुरी के ग्रामवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे और वनग्रामों की जमीनों का पट्टा, टावर नेटवर्क समस्या सहित छात्रावास की समस्या रखते हुए इसका निराकरण किए जाने की मांग की। सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ की बड़ी जनजातीय आबादी समस्याओं के घेरे में है। वर्तमान में वनग्राम के काश्तकारों को जमीन का पट्टा दिया गया है, लेकिन जमीन 1 से 1.5 एकड़ या इससे अधिक होने पर भी कम भूमि का पट्टा दिया गया है, जिससे अब जमीन में किसानी करने वाले वनग्राम के ग्रामीण परेशान हैं। क्षेत्र के समरिया, धीरी, झोड़ी टोला सहित कई ग्रामों के काश्तकार पट्टे की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी प्रकार अत्याधुनिक युग में मोबाइल का महत्व होने की बात कहते हुए ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में टावर उपलब्ध नहीं हो पाता और मोबाइल कोई काम का नहीं रह जाता, इसलिए यहाँ टावर का प्रबंध किया जाना जरूरी है। इसके अतिरिक्त छात्रावास में पानी की सुविधा नहीं होने की बात भी कही गई,
छात्रावास के बालकों को यहाँ पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, ऐसे में छात्रावास का क्या महत्व रह जाता है। जैतपुरी ग्राम के सरपंच प्रमोद ताराम ने समस्या गिनाते हुए कहा कि प्रशासन से सभी समस्याओं के निराकरण किए जाने की अपेक्षा है और ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है। समस्या ये है कि वन ग्रामों में जो काश्तकारों को जमीन का पट्टा दिया गया है वो कम दिया गया है। जमीन उनके पास ज़्यादा है, 2.5 हेक्टेयर ज़मीन है और लोगों को मिला है आधा एकड़ 1 एकड़। तो हमें पूरा ज़मीन का नाप चाहिए, पूरा पट्टा चाहिए। किन ग्रामों वन ग्रामों जितने वन ग्राम हैं, कितने? समरिया, धीरी, मोहरई, टोपला, बिलाईखार, समरिया, जारा टोला, जौड़ी टोला। और 2 समस्या और है, हमारे क्षेत्र में नेटवर्क नहीं है, टावर नहीं है, जिससे सब वहाँ की जो जनता है सब परेशान है। आजकल नेटवर्किंग के समय है, मोबाइल का ज़माना है, सब वर्क हम ऑनलाइन होते हैं, तो उससे काफ़ी मतलब लोगों का असुविधा महसूस हो रही है। तीसरा काम समस्या ये है कि वहाँ 50 सीटर हॉस्टल है, छात्रावास, बालक छात्रावास, वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, लेटरिन जाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है पानी, तो उसकी सुविधा करवाए। एक तो बोर करवाए, एक तो फिर पास में वो है क्या नाम, कुआं से पाइप लगाकर हॉस्टल में पानी उपलब्ध करवाएं। 2 वर्षीय बालक चूल्हे पर गर्म हो रहे तेल से झुलसने पर घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। घटना रूपझर थाना क्षेत्र के चालीबोड़ी गांव में उस वक्त घटित हुई जब बच्चे की मां खाना बना रही थी और वो खेलते खेलते चूल्हे के पास पहुंच गया था। घटना के संबंध में कमल उई के निवासी चलीबोड़ी ने बताया कि वो मजदूरी का कार्य करता है और 21 सितंबर की सुबह 10 बजे उसकी पत्नी खाना बना रही थी और चूल्हे में कढ़ाई पर तेल गर्म हो रहा था। इसी दौरान उसका 2 वर्षीय बालक अरमान वहीं खेल रहा था, जिसके बाद वो अचानक खेलते खेलते चूल्हे पर रखी कढ़ाई के पास पहुंचा और गर्म तेल पर हाथ मारने से उसका हाथ और चेहरा झुलस गया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ उसका इलाज जारी है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा शहर में सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर दुग्धाभिषेक कर फूलमाला अर्पण कर देशभक्ति और उनके बलिदान को स्मरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में 21 सितंबर को वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। देश भर में भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा नगर की सभी प्रतिमाओं को दूध से अभिषेक कर उनके बलिदान को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। मंगलवार को वीरांगना रानी दुर्गावती चौक पुलिस लाइन पहुंचकर भाजपा युवा मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन करते हुए माल्यार्पण किया। इस दौरान गुड्डा मरकाम ने बताया कि भारत में महापुरुषों को सतत याद रखने की परंपरा है और इसी में भाजपा युवा मोर्चा महापुरुषों के कार्यों को आम जनों के बीच लाने का प्रयास कर रहा है, ताकि हम उनके बलिदान को सदैव याद रखें। जैसा कि पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इसी तारतम्य में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बालाघाट के द्वारा महाकौशल की वीरांगना महारानी दुर्गावती की दुर्गावती चौक में दुर्गावती जी की मूर्ति को दुग्ध स्नान कर माल्यार्पण किया गया है। इसी प्रकार भाजपा युवा मोर्चा के कपिल मेश्राम ने बताया कि शहीदों के सम्मान और महापुरुषों के विचारों से अवगत कराने के लिए शहर की सभी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जा रहा है, जिससे कि युवाओं के बीच देशभक्ति का जज्बा और जुनून बना रहे। आज़ादी का अमृत महोत्सव आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज संपूर्ण भारतवर्ष में उन तमाम महापुरुषों को और शहीदों को याद किया जा रहा है, जिनके माध्यम से आज हमको आज़ादी मिल पाई है। ऐसे शहीदों को याद करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज लगातार हमारे शहीदों के सम्मान में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का ये तीसरा दिन है। 17 सितंबर से हमारा कार्यक्रम महापुरुषों की जो स्टैचू उसके समीप पहुंचकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से उन स्टैचू के समीप पहुंचकर उनका दुग्धाभिषेक कर पुष्पमाला से स्वागत किया जा रहा है। साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से हमारे महापुरुषों के बलिदान के कारण हमको ये आज़ादी मिल पाई है। उसी के अलग को जगाने के लिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा निरंतर बालाघाट शहर में जितने भी हमारे महापुरुषों के स्टैचू है उन तमाम स्टैचू के समक्ष पहुंचकर उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।
और युवाओं को ये बताना चाह रहा है, युवाओं के अंदर देशभक्ति का उस जोश जज्बे और जुनून को जागृत करने के भाव से भारतीय जनता युवा मोर्चा इस कार्यक्रम को सतत आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज, संजय मिश्रा, गौरव मोनू श्रीवास्तव, रमाकांत डहाके सहित अन्य युवा उपस्थित रहे।